काले भेड़िए ने मौका पाकर बकरी के बच्चे को पकड़ लिया और जंगल की घनी घास में ले गया। पेड़ के पीछे छिपी लोमड़ी ये सब देख रही थी। वह दौड़ती हुई बकरी के पास गई और बोली, बकरी बहन, काले भेड़िए ने आपके बच्चे को पकड़कर जंगल की दूसरी तरफ पहाड़ियों में ले गया है। बकरी तेजी से दौड़कर पहाड़ी के पास पहुंची, लेकिन वहां कुछ नहीं मिला। वह ढूंढते ढूंढते एक कांटेदार चूहे के पास पहुंची और बोली, चूहे भाई, क्या तुमने मेरे बच्चे को कहीं देखा है? चूहा बोला, अरे नहीं बहन, मैंने नहीं देखा, मैं तो अपने बिल में आराम कर रहा था। बकरी आगे बढ़ी और एक जंगली बाज के पास जाकर पूछी, बाज भाई, क्या तुमने मेरा बच्चा देखा है? बाज बोला, नहीं बहन, मैंने नहीं देखा, मुझे कोई खबर नहीं है। लेकिन पहाड़ी की एक चिड़िया कफीना थी जो ऊपर से हर चीज ध्यान से देखती थी, शायद उसे कुछ पता हो। बकरी तुरंत कफीना चिड़िया के पास गई और बोली, क्या तुमने मेरे बच्चे को देखा है? चिड़िया बोली, हाँ बकरी बहन, मैंने अपनी आंखों से देखा है कि काले भेड़िए ने आपके बच्चे को पकड़कर पहाड़ी के पीछे वाली चट्टान के पास ले गया था। यह सुनकर बकरी गुस्से में उस तरफ भागी, लेकिन वहां उसे सिर्फ हड्डियां मिली। बकरी को लगा कि ये उसके बच्चे की हड्डियां हैं। वह फूट फूट कर रोने लगी और मन ही मन सोचने लगी कि अब उसे बस काले भेड़िए से बदला लेना है। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वह कांपती हुई आवाज में कहती है, मेरे बच्चे, मैं तुम्हें बचा नहीं पाई। उसी समय ऊपर से एक तेज आवाज आती है और कफीना चिड़िया उसके पास आ जाती है। वह हल्की सिसकी के साथ कहती है, बकरी बहन, मुझे आपसे कुछ कहना है। ये हड्डियां आपके बच्चे की नहीं है। बकरी चिड़िया को देखकर पूछती है, क्या तुम सच कह रही हो? कफीना चिड़िया कहती है, हाँ मैं सच कह रही हूँ। काला भेड़िया आपके बच्चे को जिंदा ले गया था और वह उसे गहरी झाड़ियों वाले रास्ते से लेकर गया था। यह सुनते ही बकरी का दिल तेजी से धड़कने लगता है और वह वहीं खड़े होकर कहती है, मेरा बच्चा जिंदा है? कफीना चिड़िया सिर हिलाकर कहती है, हाँ वह जिंदा है। आप गलत रास्ते पर चली गई थी। असली रास्ता तो पहाड़ी के पीछे से जाता है। बकरी के चेहरे पर दर्द की जगह उम्मीद आ जाती है। वह मजबूत आवाज में कहती है, अगर मेरा बच्चा जिंदा है तो मैं उसे हर हाल में जरूर बचाऊंगी। ये कहकर बकरी पहाड़ी के पीछे वाले उस खतरनाक रास्ते की ओर बढ़ती है जहां काला भेड़िया उसके बच्चे को ले गया था। बकरी वहां पहुंचती है और जैसे ही भेड़िया तीतर के पेड़ को हिलाता है, एक नन्हा सा तीतर का बच्चा उड़कर अपने पापा के पास जाता है और मासूमियत से कहता है, पापा, भेड़िए ने अंडे भी तोड़ दिए हैं और मेरे भाई को भी उठाकर ले गया है। यह सुनकर तीतर वहां से उठता है और जंगल के राजा शेर के पास जाकर परेशान होकर कहता है, आप तो जंगल के राजा हैं, वही भेड़िया फिर से हमारे जंगल में आ गया है और उसने मेरे बच्चे को भी उठा लिया है। आप मेरी मदद कीजिए। यह सुनकर शेर गुस्से में बोलता है, अरे भेड़िए की इतनी हिम्मत! एक बार उसे सबक नहीं मिला कि फिर हमारे जंगल में आकर हमें नुकसान पहुंचाना चाहता है। पिछली बार मैंने उसे छोड़ दिया था, लेकिन अब नहीं छोड़ूंगा। यह कहकर शेर और तीतर भेड़िए की तरफ चल पड़ते हैं। जब वे भेड़िए के पास पहुंचते हैं तो भेड़िया हंसते हुए कहता है, पिछली बार तो मैंने तुम्हें छोड़ ही दिया था, लेकिन तुमने मेरे साथ धोखा किया। अब तुम लोग नहीं बच सकते क्योंकि मैंने तुम्हारे लिए सरप्राइज रखा हुआ है। मुझे पता था कि तुम लोग जरूर आओगे। इतने में 5 से 6 खतरनाक भेड़िए वहां आ जाते हैं। तभी तीतर बड़ी चालाकी से कहता है, अरे वाह, ये तो तुमने बहुत अच्छा सरप्राइज दिया है। मैंने भी तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छा सरप्राइज तैयार किया हुआ है। क्या तुमने यह समझा कि मैंने भेड़िए के लिए कुछ नहीं रखा? इतना कहकर तीतर अपने रिश्तेदारों को बुलाता है। जंगल के सारे तीतर वहां आ जाते हैं और भेड़ियों पर हमला कर देते हैं। इतने सारे तीतरों को देखकर भेड़िए डर जाते हैं और वहां से भागने लगते हैं। तीतर उन पर झपट पड़ते हैं और उन्हें काटना शुरू कर देते हैं। आखिरकार भेड़िए जंगल छोड़कर भाग ही जाते हैं। ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए हमारे अकाउंट को लाइक, फॉलो और शेयर करें।